हेलो नमस्कार दोस्तों और स्वागत आप सभी का। आज अपन बात करेंगे एएनसी एंटीनेटल केयर, प्रसव पूर्व देखभाल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये जो एएनसी है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है वहाँ से लेके लेबर स्टार्ट होने तक जो भी केयर प्रदान की जाती है, जो भी देखभाल की जाएगी, वो अपन इस एएनसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। इस एएनसी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसमें अपने को मैटरनल वेलबींग तथा फिटल वेलबींग तथा प्रोग्रेस ऑफ फिटल ग्रोथ, ये सब अपन देखने के लिए एएनसी करते हैं। एएनसी में अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 4 विजिट कम से कम बहुत ही ज़रूरी है। तो विजिट से पहले जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अपने को पहले 3 मंथ के अंदर स्वास्थ्य केंद्र में उसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना बेहद ही क्या है, महत्वपूर्ण। सबसे पहले फीमेल को विद इन 12 वीक्स यानी 12 सप्ताह के अंदर आपको पंजीकरण करवाना बेहद ही महत्वपूर्ण। उसके बाद अपन बात करें कि जो विजिट की बात करें तो विजिट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कम 4 विजिट बहुत ही ज़रूरी है। जो पहली विजिट होगी वो 16 वीक्स पे होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो विजिट होगी वो 24 या 28 वीक्स के ऊपर होगी। उसके बाद थर्ड होगी वो 32 सप्ताह पे होगी, और जो फोर्थ है वो होगी 36 वीक पे। उसके बाद इस विजिट के दौरान अपन उसका ब्लड प्रेशर, उसके बाद CBC के अंदर हीमोग्लोबिन तथा पेशाब की जांच करते हैं, तथा विजिट के दौरान उस जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वजन भी देखा जाता है। वजन की बात करें तो नॉर्मली वजन का जो इंक्रीमेंट होता है 9 से 11 किलो होता है। उसके बाद 6 मंथ के बाद प्रत्येक महीने 1 किलो वजन बढ़ता है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। उसके बाद अपन बात करें जो भी फीमेल आती है तो उसको अपन सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्शंस करते हैं। हिस्ट्री के अंदर उसका नाम, पता, सेक्स, ये सब लिखते हैं। उसके बाद उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब और कब बंद हुआ, वो देखते हैं। उसके हिसाब से उसके मुताबिक तो अपन EDD निकालते हैं नेगल्स रूल्स के हिसाब से, जिसमें अपन 7 दिन प्लस 9 मंथ ऐड करके अपन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को फाइंड आउट करते हैं। तथा उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री देखते हैं कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो रखी है, कितने बच्चे को जन्म दे रखी है, कितने लाइव है, कितने का एबॉर्शन हो रखा है, कितने स्टिल बर्थ है, ये सब देखते हैं। उसके बाद सेकंड अपन करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन के बाद जनरल तथा ओबस्टेटिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ओबस्टेटिक ग्रीप्स वगैरह आती है। उसका अपन सबसे पहले प्रेजेंटेशंस देखते हैं, उसकी लाई देखते हैं, उसका एटीट्यूड देखते हैं। ये सब देखने के बाद अपन करवाते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन। ये होने के बाद लास्ट में अपन देते हैं उसको एंटीनेटल एडवाइस। एंटीनेटल एडवाइस के अंदर सबसे पहले फीमेल को डाइटरी प्लान के बारे में बताएंगे। डाइटरी प्लान के बारे में उसको बोलेंगे नॉन स्पाइसी फूड ले, फैट कम ले तथा हाई फाइबर डाइट ले। दिन में भोजन 2 या फिर शॉर्ट मील डाइट यूज़ करें, एक साथ एक ज़्यादा भोजन ना करें। उसके पश्चात अपन यदि टैबलेट की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉलिक एसिड की गोलियों की बात करें तो फॉलिक एसिड की गोलियों को अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इसको फर्स्ट 3 मंथ तक कंटिन्यू टैबलेट देते हैं। तो फॉलिक जो गर्भावस्था की प्रथम त्रिमाही यानी 12 सप्ताह तक दिन में 1 बार फॉलिक एसिड की गोली अपने को देनी है। उसके बाद आयरन की बात करें तो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो फर्स्ट 3 मंथ तक अपने को नहीं देनी है, यानी 12 सप्ताह तक अपने को नहीं देनी है। उसके बाद अपन को फॉलिक एसिड की टैबलेट 14 वीक्स से क्या करना है, स्टार्ट करना है। यदि हीमोग्लोबिन 11 है तब तो आपको 180 दिन तक प्रत्येक दिन तक आयरन फॉलिक एसिड की 1 टैबलेट देनी है। तथा यदि 11 ग्राम से कम आ रहा है तो अपने को 180 दिन तक 360 गोलियां अपने को देना है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। उसके बाद अल्बेंडाजोल टैबलेट की बात करें तो इसको अपन को 4th मंथ बाद क्या करना है, स्टार्ट कर सकते हैं। इसको देने का टाइम ये बस्ट रहता है 5th to 6th माह, यानी 5वें से लेके
छठे माह के बीच में अपन दे सकते हैं। उसके बाद आती है कैल्शियम की गोली। कैल्शियम की गोली भी अपने को पहले 3 माह तक अपने को नहीं देना है, 7वें सप्ताह से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। 180 दिन तक कंटिन्यू टेबलेट प्रदान कर सकते हैं। यानी गर्भावस्था की प्रथम तिमाही के पश्चात 7वें सप्ताह से 180 दिन के लिए कुल 360 गोलियां दिन में 2 बार कैल्शियम तथा विटामिन डी युक्त गोली अवश्य दे सकते हैं। और आयरन IFI यानी आयरन फॉलिक एसिड को अपन स्टार्ट करते हैं 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अपन 13वें वीक से अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसमें आयरन 60 mg होता है और फॉलिक एसिड होता है 500 माइक्रोग्राम होता है। तो एंटीनेटल एडवाइस के अंदर तो ये तो डाइट का था। यदि रेस्ट की बात करें तो दिन में 2 घंटे आराम करना है तथा रात में 8 घंटा कम से कम उसको नींद लेनी है। उसके बाद अपन बात करें सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है फीमेल के अंदर, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यदि सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो एबॉर्शन के चांस जर्क की वजह से ज़्यादा होते हैं, गर्भपात होने के संभावना काफ़ी हद तक होती है। उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, संभोग होता है, तो उस फीमेल के अंदर प्री मैच्योरिटी या फिर प्री टर्म लेबर देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद 4th एंटीनेटल एडवाइस की बात करें तो है ट्रेवलिंग। 2nd ट्राइमेस्टर तक तो ट्रेन का सफ़र सेफ रहता है और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो हवाई सफ़र है वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। और 5th अपन बात करें इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण यानी TD सबसे पहले एज सुन एज पॉसिबल आपको जब भी प्रेगनेंसी का पता लगे तब आपको एक टीका लगाना है TD का, टिटनेस एंड डिप्थीरिया के साथ में 0.5 ml होगा, अपर आर्म पे लगेगा। और 2nd टीका उसके 4 वीक्स बाद यानी 1 महीने बाद लगेगा TD का 2nd डोज। और यदि फीमेल 3 साल के अंदर यदि वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो TD का बूस्टर डोज यानी 1 डोज ही लगेगा, 2 टीके लगाने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एंटीनेटल एडवाइस था। ये सब सारा एंटीनेटल केयर के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है।